हाल इस वक्त हम लोग जो है हैदराबाद में है, तेलंगाना चुनाव कवर करने के लिए और इस वक्त एमआईएम के कार्यालय जो है दारुसलाम में हम लोग हैं। और हिंदू की तो बात बीजेपी करती है ना। हिंदू की बात बीजेपी करती होंगी मगर उनका मतलब है। हाँ। मगर यहाँ पे ओवैसी साहब सबके सबके सेक्युलरिज्म पे जाते हैं। बेसिकली पूरे 9 के 9 आना है ये बात। क्यों आना है? क्यों आना है वो आप देख सकते हैं क्या नहीं करे वो लोग स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स हमारे लिए। और केसीआर के साथ मिलके बहुत कुछ करे जो दूसरे स्टेट्स में नहीं करे, वो अब ये स्टेट में हो रहा है तेलंगाना में। मोदी बोलते हैं वन मैन शो कर रहे देश में, आज तक क्या करे, बैंक लूटे। तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं एआईएमआईएम नहीं जीत पाएगी। नहीं, उनके क्या है, सिर्फ बोलने के बातें हैं साहब। जो बुनियादी काम करती है वो मजलिस पार्टी करती है, जो हर किसी के मसाइल जो दूर करती है वो एमआईएम पार्टी करती है। मोदी जी कहाँ करते हैं सबका साथ सबका विकास, वो तो एक ही तरफ करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में आपके साथ है राशिद कमाल। इस वक्त हम लोग जो है हैदराबाद में है, तेलंगाना चुनाव कवर करने के लिए और इस वक्त एमआईएम के कार्यालय जो है दारुसलाम में हम लोग हैं। और आपको दिखा दें कि तमाम जो है देख सकते हैं ये बिल्डिंग्स जो है असुद्दीन ओवैसी मेडिकल सेंटर है, सामने जो है कॉलेज है और डेक्कन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ नर्सिंग कॉलेज है, आर्किटेक्ट का कॉलेज है। और यहाँ जनता से हम लोग जुड़ेंगे और बातचीत कर लेंगे कि जनता के क्या रुझान है, क्योंकि इस बार एमआईएम पार्टी ने 9 सीटों पे चुनाव कैंडिडेट उतारी है। कहा जा रहा है कि मुकाबला कांटों का है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है मजबूती से इस बार चुनाव लड़ रही है और 5 जो गारंटी योजना जो है कांग्रेस पार्टी दे रही है। तो जनता से जुड़ लेते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं पीछे, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि इनकी क्या राय है और ये लोग क्या कुछ सोचते हैं। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। नरेंद्र जी क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हैदराबाद एमपी एआईएमआईएम प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब के सहायता से पूरा हैदराबाद डेवलपमेंट हो रहा है। हर बस्ती में वीडीसी रोड, सीवरेज लाइन्स, स्ट्रीट लाइट्स, आईमैक्स लाइट्स, लो वोल्टेज के लिए ट्रांसफार्मर सैंक्शन कराने, ऐसा कई काम कर चुके हैं। या मुस्लिम एरिया हो या हिंदू एरिया हो, सब एरियाओं के लिए उन्होंने सहायता करके डेवलपमेंट कर लिए। और अब आने वाले चुनाव में 9 एमएलओ को 100% पब्लिक जनता वोट दे के जिताएंगे। नरेंद्र जी, कुछ लोग कहते हैं कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों के नेता हैं। कुछ भी नहीं है साहब, ऐसा गलत फैमिली कर रहे। ओवैसी साहब सब हिंदू लोग, सिख, क्रिश्चियंस, मुस्लिम सब लोगों को साथ में लेके चलते हैं। और दारुसलाम ऐसा दरबार है जहाँ पे पूरा 50% हिंदू लोग ही आते। अच्छा, 50% आते। हर काम लेके जाते यहाँ से, खाली हाथ नहीं जाते घर। ऐसा आप लोगों का काम होता है यहाँ? जरूर होता है। कौन सा भी पार्टी वाले ऐसा नहीं कर रहे। खाली एक दारुसलाम में एक ऐसा जनता दरबार है, देश में किधर भी नहीं। हिंदू की तो बात बीजेपी करती है ना। हिंदू की बात बीजेपी करती होंगी मगर उनका मतलब है। मगर यहाँ पे ओवैसी साहब सबके सेक्युलरिज्म पे जाते हैं। अच्छा, ऐसा। अच्छा, क्या लग रहा है 9 में से कितने जीतेंगे इस बार? 9 में से 9 लोगों को हम वोट डाल के जरूर जिताएंगे। केसीआर ने कितना काम किया यार? केसीआर और एमआईएम पार्टी मिलके सब लोगों के जनता के लिए दलित बंधु स्कीम में सैंक्शन करा है, बीसी लोन स्कीम सैंक्शन करा है। और शादी मुबारक जो गरीब लोग रहते हैं वो लोगों के लिए 1 लाख चिल्लर जो है 116 चिल्लर दे के उन लोगों के शादियाँ करा रहे। कल्याण लक्ष्मी डबल बेडरूम जो गरीब लोग रोजगार रहते रोडों पे, वो लोग अप्लाई करे तो कई लोगों को अब तक डबल बेडरूम स्कीम में अलॉटमेंट कर चुके हैं। और कई स्कीम ऐसे है जो लोगों को मालूम नहीं रहता, वो लोग भी इधर आके मालूम करके ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन साहब, हमारे एमएलए लोग, कारपोरेटर लोग मिलके वो लोगों को सहायता करके सक्सेस कराते। ये कहा जाता है कि ओवैसी जो है हिंदुओं के खिलाफ भड़काते हैं, क्या ये बात सही? नहीं, वो गलत बात है। उन्होंने सबको लेके चलते हैं। सबका साथ सबका विकास सबका साथ। मोदी बोलते हैं वन मैन शो कर रहे देश में, आज तक क्या करे, बैंक लूटे। बैंक में पैसा, कौन सा बैंक लूट लिया? सब बैंक लूटे। अभी सेविंग अकाउंट खोलना है, कोई गरीब खोलना है तो 2000 से 5000 रुपये डिपॉजिट करके सेविंग अकाउंट खोलना है। बैंक जो है फ्री सेविंग अकाउंट खोलना है, वो देश में अब नहीं है। जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ, गरीबी महंगाई बढ़ गई।
AIMIM को समर्थन क्यों कर रहे हैं आप? एआईएम समर्थन इसलिए करते हैं हाँ। कि एमआईएम पार्टी जो है ना, हाँ। कोई मजहब को नहीं देखती। अच्छा। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। जब कोई भी दारुसलाम को आता है तो बिला झिझक किसी के जो है ना रिकमेंड से एमपी साहब और एमएलए साहब हर कोई जो है ना उनसे मुलाकात करते हैं। अच्छा। जो भी मसाइल है हाँ। वो हर चीज़ जो है ना, जो अगर एरिया होता है वो एरिया के जो है ना कोई भी आपकी दिक्कत हो वो सॉल्व होती है। सॉल्व होती है। अच्छा, सबका साथ सबका विकास की तो बात मोदी जी करते हैं ना। मोदी जी कहाँ करते हैं सबका साथ सबका विकास? हाँ। वो तो एक ही तरफ करते हैं। हाँ। अगर दारुसलाम के अंदर अगर आप देखेंगे तो जनता दरबार लगा हुआ रहता है। हाँ। एमपी साहब और पूरे एमएलए एक साथ बैठे हुए रहते हैं। हाँ। किसी के रिकमेंड या किसी की पीए के थ्रू जो जाके मिलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। जैसे कि दूसरे जो पार्टियों के जो नेता होते हैं, हाँ। उनके पास जाने के लिए, उससे मिलने के लिए जो है ना कम से कम उसको 8 दिन भी लग जाते हैं, 15 दिन भी लग जाते हैं। हाँ। वो जब जाके उससे मिलता है, उसका वोटर होता है, लेकिन उससे मिलने के लिए, एमएलए से मिलने के लिए 15 दिन होते हैं। हाँ। यहाँ पर वैसा नहीं है। आप आओ तुरंत, जब का जब भी शाम में बैठे हुए रहते हैं 11 बजे से 2 बजे तक। जो भी मसाइल है, लाइट का हो, बल्दिया का हो, पानी का हो, जो भी मसला है, चाहे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। प्रॉब्लम सॉल्व होती है। MIM 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बरोबर 9 सीटों पे जीतेंगे एमआईएम। हाँ। जी हो, हमें भरोसा है कि बरोबर 9 सीटों पे एमआईएम कामयाब होगी इंशाल्लाह। कांग्रेस वाले कह रहे हैं AIMIM नहीं जीत पाएगी। नहीं, उनके क्या है, सिर्फ बोलने के बातें हैं साहब। जो बुनियादी काम करती है वो मजलिस पार्टी करती है। जो हर किसी के मसाइल जो दूर करती है वो एमआईएम पार्टी करती है। उनके कारकुन करते हैं, उनके एमएलएस करते हैं, पब्लिक के जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं एरिया में वो सॉल्व करते हैं। 5 साल में क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में जो ना कई डेवलपमेंट है। अपने जो ना पढ़ाई के ताल्लुक से भी जो ना बहुत डेवलपमेंट है। हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने PG to KG कैंपस लगाए हैं गरीब बच्चों के लिए, वो भी फ्री में। तो इसकी बुनियाद पर जो ना बरोबर उन्हें जीतेंगे एमआईएम पार्टी। हाँ। ओवैसी साहब अपनी स्पीच में कह रहे हैं मामू को इस बार जिताइए, तो क्या KCR ने काम किए हैं यहाँ पे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह KCR भी जो है ना हमारे एसएस साहब बोलने के पर जो है ना बरोबर माइनॉरिटीज़ को बरोबर सपोर्ट कर रहे हैं और पूरे काम कर रहे हैं। हाँ। इसके लिए साहब का बोलना असदुद्दीन अवैसी साहब का कि मामू को बरोबर जिताना है इस बार। अच्छा जी हो तेलंगाना में। अच्छा, राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं जी। और कह रहे हैं कि BRS और जो है AIMIM वो भाजपा से मिली हुई है। ऐसा है साहब, उनके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दा नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम की बुनियाद पे कुछ उनके पास है ना बताने के लिए। तो बस यही बोलते हैं कि ये जो है ना बीजेपी की बी टीम है बोलते हैं। क्यों? या हमारे पास जो है ना काम की बुनियाद पे हम वोट लेते हैं एमआईएम पार्टी। तो इसके लिए दावे से बोल सकते हैं कि राहुल जी साहब के पास कोई बोलने के लिए है नहीं, इसलिए खाली इतने बोल सकते हैं कि इन्हों जो ना बीजेपी के है, इन्हें मिले हुए है, बस इतने बोल सकते। क्यों? काम की बुनियाद पे उनका कोई काम है नहीं यहाँ पर तेलंगाना में। अच्छा, आपकी पार्टी ने क्या क्या काम किया? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी हर एरिया में देखिए, आप सर्वे भी कर सकते हैं। डेवलपमेंट के ताल्लुक से माशाल्लाह, पानी के ताल्लुक से आपको कोई परेशानी नहीं है, सेवरेज लाइन का प्रॉब्लम नहीं है, रोड देखिए पूरे अल्हम्दुलिल्लाह VDCC रोड रहे यहाँ पर पूरा अपने को हैदराबाद में। कोई तकलीफ नहीं है। ये सब एमआईएम पार्टी की कारकुन हैं ये सब। वो तो कह रहे हैं कि ओवैसी और KCR ने मिलकर जो है भ्रष्टाचार किए, कांग्रेस का इल्ज़ाम है। ऐसा है साहब कि उन्हें कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए अब उनको बोलने के लिए कुछ मुद्दा चाहिए। तो बस यही मुद्दा बताते हैं उन्होंने। और आप पूरा सर्वे भी कर सकते हैं कि एमआईएम पार्टी क्या काम कर रही, आपको भी मालूम पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 9 में से कितने विधायक जीतेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह 9 में से 9 विधायक पूरे जीतेंगे इंशाल्लाह इस बार बराबर एमआईएम पार्टी के। क्या लग रहा है, KCR इस बार जीत रहे हैं? KCR अब उनके काम भी है डेवलपमेंट के, उनके हिसाब से इंशाल्लाह उन्होंने भी जीतेंगे। और एमआईएम के 9 जो विधायक है इंशाल्लाह जीतेंगे 9 विधायक। 9 विधायक क्यों जीतेंगे? क्योंकि आप देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने काम की बुनियाद पर वोट मांगती है पब्लिक से। ये इलेक्शन के सामने आके सिर्फ बातें और जो है सो बातें वगैरह करके क्या काम किया है ये? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आप देखिए हैदराबाद सिटी में चाहे रोड का मामला हो या आबरसानी का हो, सारे कामों को किया जाता है यहाँ पे। और आपको अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जो KG था PG स्कूल का इंतज़ाम किया है वो फ्री है हर एक के लिए। इसके अलावा कई मुकामात पर कहा जा रहा है कि KCR और ओवैसी में मिलकर भाजपा का साथ दे रहे हैं। भाजपा का साथ कैसा देते बोलिए आप? ये भाजपा से मिले हुए हैं, ये इल्ज़ाम लगा रही है कांग्रेस। ये कांग्रेस के पास कुछ काम है नहीं, वो लोग कुछ मतलब करे, जिम्मेदारी का काम करे नहीं। वो लास्ट टाइम जो कांग्रेस जीती थी कर्नाटक में, मतलब वो हिसाब से सब वेव है ऐसा है। अब आने के बाद यहाँ पे ये नहीं करे, ये नहीं करे, फिर उन लोग क्या करे?
वो लोग क्या अशोक जी क्या कहेंगे, इस बार जो है केसीआर और ओवैसी मिलकर जो है सरकार बना रहे हैं? जी हाँ हाँ बना रहे ना साहब। हाँ, क्या लग रहा है कि कांग्रेस कह रही है कि बीआरएस और एआईएमआईएम भाजपा से मिली हुई है, आप क्या कहेंगे? वो बोलते हैं साहब, वो बोलते हैं, होता क्या। हाँ। क्या नाम हो भैया? जी मेरा नाम अब्दुल्ला कुरैशी। अब्दुल्ला, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? जी वही अपना MIM आएगा। एमआईएम। हाँ अपने ये नामपल्ली में तो MIM और स्टेट से KCR। तो ओवैसी ने 9 उम्मीदवार खड़े किए हैं, क्या लग रहा है जीतेंगे? ऑब्वियसली पूरे 9 के 9 आना है ये बार। क्यों आना है? क्यों आना है वो आप देख सकते हैं क्या नहीं कर रहे वो लोग स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉलरशिप स्कीम्स हमारे लिए, और KCR के साथ मिलके बहुत कुछ करे जो दूसरे स्टेट्स में नहीं करे, वो अब ये स्टेट में हो रहा है तेलंगाना में। क्या क्या काम किए? बहुत काम किए। अभी इनका मैनिफेस्टो देखे आप, BRS का सारे मेजॉरिटी पूरे का वादे पूरे किए हैं। जैसा KCR ने ये रायतू बंधु स्कीम, दलित बंधु, पूरे स्कीम्स कर 5 योजना दे रही है ना। जी हाँ कांग्रेस भी कह रही है कि हम करेंगे, आप लोग भाई 10 साल थी ना कांग्रेस, क्या करी थी? तो कांग्रेस नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। हाँ, आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रगुजार हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, जिन्होंने इस बार 3 नीचे से जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाए। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। किन किन को बनाए? यहाँ पे मोहम्मद मुबीन साहब, माजिद हुसैन साहब और राशिद फरहान साहब और एक दलित उम्मीदवार, ये तीनों नीचे से काम करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये बता दिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में काम करने वाले की कदर है। यहाँ पर कोई रुतबा, ज़ात पात देख के नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो बहादुरपुर से ऐलान हुआ है, मोहम्मद मुबीन साहब हमारे बीच में रहने वाले आदमी को आज MLA के उम्मीदवार बनाकर आम कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। बिल्कुल आम कार्यकर्ताओं को पहले कॉर्पोरेटर बनाया। भी तो आम कार्यकर्ताओं कुछ नहीं साहब, बातें करने वाले हैं, वो कुछ होने वाला उनमें है नहीं। यहाँ तेलंगाना में सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और BRS, इसके अलावा कोई और कामयाब नहीं होगा इंशाल्लाह। कांग्रेस कह रही है इस बार सरकार बना रहे हैं, तो योजना दे रही है 5 बिल्ली के खाब में चीचड़े वाली बात है ये। तो उनमें एकता नहीं है, वो क्या करेंगे? और आप बार बार सबसे पूछ रहे हैं क्या किया KCR ने। जिस वक्त KCR को तेलंगाना दिया गया, छत्तीसगढ़ से लाइट खरीद रहा था हमारा स्टेट। आज अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर्स नॉन स्टॉप बरखी आबरसानी हर चीज़ हमको मिल रही है। KCR के जैसा ऐसा लीडर नहीं आ सकता। भाजपा और आपका जो गठबंधन है जी, आप मुसलमानों को ये बनाते हैं, उधर वो हिंदू को दड़ाते हैं। क्या ये लोग हमारे सदर साहब के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। ये लोग हमसे मुकाबला नहीं कर सकते और हमारे को कोई जो है ना खरीद नहीं सकता। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ही एक ऐसी वाहिद शख्सियत है, पूरे हिंदुस्तान में इनकी मिसाल नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मोहम्मद सलमान। सलमान, क्या लग रहा है कि इस बार माहौल क्या किधर जा रहा है? मजलिस के जितने उम्मीदवार हैं इंशाल्लाह वो बराबर कामयाब होंगे। थोड़ा जोर से। मजलिस के जितने उम्मीदवार हैं इंशाल्लाह बराबर वो कामयाब होंगे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग भाजपा से मिले हुए हैं। लोग को काम कुछ भी नहीं है सिर्फ इल्ज़ाम लगाने के अलावा। बोला आप हिंदुओं को डराते हैं, वो मुस्लिमों को डराते हैं। नहीं, वो सब गलत बात है। यहाँ दारुसलाम हमेशा हिंदू मुसलमान हर कोई इधर दारुसलाम आके मिल के कुछ काम है तो काम लेके काम बता कर जाते। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को डराना नहीं। लग रहा है कि कामयाब होगा इस बार बराबर MIM जितने सीट्स ठहरे उन पर बराबर कामयाब होंगे इंशाल्लाह।